राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य के कथन पर तरस आना स्वाभाविक है। 2005 के पहले क्या होता था, रोहिणी जी कम, लेकिन बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। उसे याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं, सिहर उठते हैं। रोहिणी जी, 2005 के पहले आपकी उम्र क्या थी जो आप अपने माता पिता के राज में हुए कांडों को जानती? थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, सलाहकारों से अच्छे बयान दिलवाइए, तब मीडिया में जारी कीजिए। अन्यथा आपका पूरा परिवार तो उपहास का पात्र बना ही हुआ है, आप भी उसी श्रेणी में आ जाइएगा। 2005 के पहले आपकी पार्टी के राजपाट में क्या क्या होता था, उस पर तो किताब भी लिखी जा चुकी है। जानकारी प्राप्त करनी हो तो मंगा लीजिए, भाजपा कार्यालय में मिल जाएगी। 2005 के बाद की सरकार को जनता ने दिल से समर्थन दिया और आगे भी देगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन है और पूरे राज्य में अमन चैन है। इसमें खलल डालने वाला या व्यवधान पैदा करने वाला की जगह जेल में है। इसलिए आप नीतीश जी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सफल राजपाट को देख व्यथित ना हो। वक्फ संशोधन बिल पर गुलाम रसूल बलियावी जी, आपने भी घेरा था ललन सिंह जी को, भूल गए क्या? और सीए, एनपीआर, एनआरसी के मामले पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू ने गलबहियां की थी, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा किया था और जिस तरह से आपके सीमांचल के अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने जो भाषा इस्तेमाल की थी, उस पर आप चुप्पी क्यों साध लिए थे? उसके संबंध में भी कह दिए होते। अल्पसंख्यक समाज हमेशा अपने सेकुलर कैरेक्टर के साथ, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ, भारत का जो संविधान कहता है उसके अनुसार नेता माना है सेकुलर ताकतों को। और आप उनके संबंध में जिस भाषा के इस्तेमाल किए हैं उसके लिए आपको समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि ललन सिंह के संबंध में आपने उस समय ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की थी। आज वो ललन सिंह आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ललन सिंह की भाषा आज भी जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? मुसलमान हमेशा उस पार्टी को, उस नेता को पसंद करता है जो देश और देश की गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत बनाने का काम करता है। देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण रखने के प्रति जिस नेता की सोच रहती है उसके साथ खड़ा रहता है। और अल्पसंख्यक समाज को पता है कि लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याणार्थ, अल्पसंख्यक समाज के हक और हुकूक के लिए, अल्पसंख्यक समाज को अधिकार देने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। बिहार में सरकार वीक है, इसीलिए पर्चे लीक हो रहे हैं और सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं इस तरह के मामले, जो एजेंसी एग्ज़ाम कराने वाली है उसी के कंट्रोलर और उसी के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार होते हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से एजेंसियों का चयन किया जा रहा है, किस तरह से कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से वैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो बच्चों के भविष्य को और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने को तरजीह देते हैं। इस तरह का जो सीएचओ परीक्षा में आज धांधली के मामले सामने आए, 37 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, एक बड़ा रैकेट बिहार में काम कर रहा है। सरकार तो घोषणा की कि हमने कानून बना दिया, 1 करोड़ उनको जो पर्चे लीक करने में संलिप्त पाए जाएंगे उनको जुर्माना लगाया जाएगा, उनको सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कानून का डर नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि पर्चा लीक करवाने में सरकार के स्तर से जो एजेंसियां बहाल की गई है उनकी भूमिका है।